आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का जो चैप्टर चल रहा था उसका हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले हम 20 हिसाब तक आपका सॉल्यूशन हो चुका है। ये पार्ट थर्ड है यानी 21 नंबर से इसमें है हिसाब। अगर हमारे ये वीडियो को नहीं देखे पीछे वाले तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम अभी लिंक भी डाल देते हैं हम डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जो है वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हमारा जो है आप नोटिफिकेशन को चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में हम सबसे पहले वहां जो है वीडियो आपको अपलोड मिलता रहेगा, हमेशा अपलोड की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारा मिलता रहेगा। तो आप राजधानी फैमिली सर्च मारिए टेलीग्राम में जाकर और वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और सामने लाल बटन जो है उसको आप दबाकर, बेल आइकन को दबाकर हमारे जो है चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए, तो ऊंचाई और दूरी चैप्टर का पार्ट 3 हम लेकर आते हैं। आज का जो है 21 नंबर हिसाब से हम लेकर चलेंगे। 21 नंबर हिसाब देखिएगा क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को हम बार बार करते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़िए ताकि आपको जो है दिमाग में क्वेश्चन अटे। देखिए, कहता है किसी वृक्ष के ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगता है। देखिए, एक वृक्ष है, चलिए ये वृक्ष खड़ा हो गया। इसमें क्या हुआ है कि कुछ भाग कर रहा है, ऊपर का भाग जो है ना आंधी आता है तो मानिए टूट जाता है। चलिए, यहाँ से टूट गया तो जितना ऊपर टूटा उतना यहाँ लगेगा, ठीक है। चलिए, इसको और बड़ा भी कर सकते हैं देखने के लिए। तो यहाँ से ये लगा तो ये जो इसको हम मिलाएं, ठीक है। तो ये जो टूटा हुआ भाग यहाँ पर धरती पर जाके लग गया। आप कभी देखे होंगे अपने आसपास पड़ोस में अगर पेड़ गिरता है, अगर आधा से टूट के, तो इस तरह से जो है गिरने के बाद यहाँ से लग जाएगा धरती से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक उन्नयन कोण बन रहा है। चलिए, इसी का नाम आप दे सकते हैं ABCD, ठीक है। ABCD नाम दे दिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़िया समझिए। फिगर बना लीजिएगा। ऊंचाई और दूरी में ये चैप्टर ऐसा है ना कि अगर आप एक बार इसका फिगर बना लीजिएगा ये गलती हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर फिगर उल्टा पुल्टा हुआ तब हिसाब पूरा पूरा नष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा वृक्ष की जड़ से उस बिंदु, हाँ देखिए यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये पता है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कह रहा है कि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है वह 25 सेंटीमीटर है। वृक्ष की जड़ से, जड़ यहाँ है और यहाँ छूता है तो ये कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए निकालना क्या हमको, कह रहा है कि वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आरंभिक ऊंचाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, हम इसके पहले भी हिसाब में चर्चा कर चुके हैं कि जिसको निकालना है उसी को लेना, ठीक है। जैसे साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और उसके बाद क्या था tan थीटा बराबर P/B। जिस जो दिया हुआ और जो निकालना है उसी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इसको तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, इसकी ऊंचाई डायरेक्ट निकाल सकते हैं नहीं, लेकिन इसकी ऊंचाई हम पहले इसको ट्राई करते हैं निकालने के लिए। इसको हम कोशिश करेंगे तो ये और ये यानी BC बटा क्या हो जाएगा CD। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, माना कि AC एक पेड़ है, ठीक है। AC एक पेड़ है जो B बिंदु से टूटकर जमीन पर बिंदु C पर जा लगी, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहां से आप निकाल सकते हैं इसको। देखिए BC जो पेड़ पूरा यहां से AC हो गया, AC हो गया। AC बराबर यहाँ पर क्या है, AC बराबर AB प्लस BC है। ये दोनों को जोड़कर ही तो ये पेड़ है। तो इसको हम निकाल, ये जो टूटा हुआ है इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे ये दोनों को तो इसकी लंबाई पूरा पेड़ की लंबाई होगी। आगे समझ में, तो वही काम आप भी कीजिए। यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ लेंगे हम tan C यानी tan D ले लेंगे, D दिया हुआ है तो tan D बराबर BC बटा CD। या तो इसको हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर BC बटा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 बराबर BC बटा 25 सेंटीमीटर। यहाँ से BC का मान निकल गया। BC का मान कितना हो गया, 25/√3
थ्री। ठीक है, बीसी का मान क्या हो गया 25/√3 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान सकते हैं। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है जो समझिए आगे क्या, आगे देखिएगा ये तो हमको निकल गया, ये बीसी निकल गया। अब इसको निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे तो पेड़ की निकल जाएगी ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिएगा बीडी निकालना है, तो बीडी निकालना है तो क्या चीज लेंगे, तो बीडी निकालना है तो यहाँ एच निकालना है, और यहाँ पर दिया हुआ बी दिया हो तो b/h, यानी कि त्रिभुज, अब किससे, त्रिभुज BCD से फिर निकालना है। तो त्रिभुज BCD से निकालना है तो चूंकि cos थीटा लेना है, तो cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा b/h, यानी CD/BD। तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। CD का मान 25 और BD निकालना है। ठीक है, यहाँ से अब BD हमें ज्ञात हो जाएगा, तो 25 दूनी के 50, तो 50/√3 हो जाएगा। तिरछा से गुना कर लीजिए, 25 दूनी 50, 50/√3, यानी BD का मान यहाँ से निकल गया हमें 50/√3। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा जो क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो यहाँ से पेड़ की ऊंचाई देखिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा AC बराबर निकल जाएगा AB + BC बराबर, तो AB का मान नहीं, AB नहीं होगा, AC बराबर हो जाएगा BC। ठीक है, BC बटा क्या हो जाएगा BD, BC/BD। ये हाँ, ये तो ठीक था, AB बटा क्या है AB + BC है। तो यहाँ से देखिएगा AC का मान निकालेंगे हम, AC बराबर निकालेंगे तो पहले हम क्या हो जाएगा BD हो जाएगा, क्योंकि BD बराबर क्या है AB है। BD बराबर क्या है, चूंकि BD बराबर AB, तो यहाँ से हम ले लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 25√3 और प्लस में हो जाएगा 50√3, तो यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा आपको 75/√3। इसको √3 ऊपर नीचे गुना कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 75√3/3, 25 × 75, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 25√3 सेंटीमीटर। ये देखिएगा 25 रूट कितना गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, चलिए कंसेप्ट को बढ़िया से पहले समझ लीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, तो हमको ये दिया हुआ है ना, तो ये जब दिया हुआ तो इससे हम इसका मान निकालेंगे, इससे इसका मान निकालेंगे। ठीक है, अब इसका निकल गया, तो ये जो टूटा हुआ था यही लगा था, ये दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ बराबर हो। ठीक है, तो चलिए अब यानी पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो गया 25√3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में कहता है एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा, चलिए 10 मीटर ऊंचा एक बिजली का खंभा है, ले लीजिए 10 मीटर ऊंचा खंभा हो गया। अब कह रहा है एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांधकर इसे सीधा खड़ा करने के लिए जमीन पर एक बिंदु से स्थिर फिक्स कर दिया गया। देखते होंगे आप कभी बिजली का जो खंभा होता है वहां पर देखते होंगे कि खंभा जो है क्या करता है उसको टाइट करने के लिए। ठीक है, ये जो है तार रहता है, तार इसे करके दे देता है। ठीक है, इसको तार को दे दिया वहीं से और जमीन में इसको देता है, जमीन के सहारे इसको दे देता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि यदि स्टील तार जो खंभे की जड़ से जाने वाले क्षैतिज रेखा 45 डिग्री है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये 45 डिग्री है, तो ये तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए कर रहा है। ठीक है, तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो ABC यहां से निकल जाएगा, आपको ABC हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से देखिए ABC निकल गया, 45 ये दिया हुआ है, तो चूंकि माना कि AB एक खंभा है, AB क्या है एक खंभा है तथा AC एक तार है, स्टील तार दिया हुआ, जो भी दिया हुआ उसको खाली लिखना है स्टील तार है। ठीक है, चलिए तब यहां पर चूंकि त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से देखेंगे हम, यहां पर हो जाएगा साइन 45 डिग्री।
अब देखिए दिमाग में बहुत सा को उठ रहा होगा, जो विद्यार्थी मैथ में थोड़ा सा वीक होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि साइन थीटा ही क्यों लिया गया। हम बार बार ये बात को रिपीट करते रहते हैं कि देखिए यहाँ पर हमको पूछ क्या रहा है, एच का मान पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। दिया हुआ है क्या, पी दिया हुआ है, तो पी बटे एच किसका बराबर होता है, तो कहिएगा साइन थीटा बराबर पी बटे एच। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। आपके दिमाग में अगर अभी भी आ गया होगा कि आप टेन ले रहे थे, यहाँ पर साइन क्यों ले लिए, तो साइन क्यों ले लिए भैया, यहाँ साइन ले लिए इसलिए यहाँ पी दिया हुआ है, एच निकालना है, तो पी बटे एच बराबर साइन थीटा बराबर पी बटे एच। तो चलिए अब यहाँ से हो जाएगा ए बी बटा क्या हो गया ए सी, यहाँ साइन 45 का मान 1/√3 और ए बी का मान कितना हो गया 10 और एच ए सी का मान कितना एच, इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, एच बराबर कितना हो गया 10√2, यानी तार की लंबाई कितना हो गया 10√2। ठीक है, चलिए एकदम आसान तरीका से बताया जा रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट लगाकर और कंसंट्रेट लगाकर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। एक नदी को पार करने में एक आदमी के पुल की दिशा एक छोर से दूसरे छोर जाने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती। देखिए पुल देखे हैं ना आप कभी, पुल देखिए कभी भी पूरा 90 डिग्री के जैसे एकदम सरल रेखा में नहीं होता, थोड़ा सा भी टेढ़ा होता होगा। आप लोग गौर किए होंगे, कभी भी पुल पूरा सीधा नहीं होता है, ये दिमाग में पहले सेट रखना है। अब देखिए क्या बता रहा है कि एक नदी को पार करने में 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो नदी की चौड़ाई निकाल। देखिए नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, इसका मतलब नदी तो सीधा होगा और पुल थोड़ा सा तिरछा होगा, तभी तो नदी का पूछा। अगर नदी के देखिए पुल इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए यहाँ से ये नदी है ना, ये नदी है। अब ये कह रहा है कि ये नदी की जो चौड़ाई है ना, इससे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये चौड़ाई, ये देखिए ये नदी की जो है चौड़ाई ज्ञात करना, क्योंकि नदी ये है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ से यहाँ दिया कितना 250 मीटर। ठीक है 250 मीटर दिया, 250 मीटर ना है, हाँ 250 मीटर। अब देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा ये पूछ रहा है और ये दिया हुआ है। ठीक है ध्यान दीजिए, ये पूछ रहा है और ये दिया हुआ है, तो आप निश्चित रूप से कहिएगा कि यहाँ पर देखिए P है और यहाँ पर देखिए H। ठीक है, तो P बटे H क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए नाम दे दीजिए, यहाँ पर ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है ए बी सी में ए बी क्या है नदी की, ए बी नदी की चौड़ाई है, ए बी नदी की चौड़ाई है। ठीक है चलिए अब यहाँ से निकालेंगे, चूंकि साइन सी बराबर हो जाएगा क्या चीज P बटे H, यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा क्या हो गया ए सी। ठीक है चलिए तो ए बी बटा ए सी यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि साइन 30 का मान यहाँ से लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान निकालना है और ए सी का मान दिया होगा 250 मीटर। तो यहाँ से देख लीजिएगा साइन 30 का मान कितना था 1/2 बराबर ए बी बटा 250, यानी कि ए बी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी बराबर 250/2 यानी 125 मीटर। नदी कितना हो गया 125 मीटर, ये नदी की चौड़ाई हो गई कितना 125 मीटर। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता है। एक वायुयान क्या करता है जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता है और 184 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है 184 मीटर की दूरी भी तय कर लेता है। उसके बाद कह रहा है कि 184 मीटर की दूरी तय करने के बाद कह रहा है, उसके बाद ये कहता है कि वायुयान जमीन से कितनी ऊपर होगी, ऊपर होगी कितनी ऊपर होगी जमीन से। बढ़िया क्वेश्चन समझिएगा। देखिए जमीन से 30 डिग्री का कोण उड़ता है, चलिए कोण तो यहाँ पर सिंपल सा दे दिया, चलिए यहाँ से देखिए 30 डिग्री का कोण भी बना दिया। अब कितना ऊपर उड़ता है यही पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है और दिया हुआ है क्या ये, क्योंकि यही तो कह रहा है कि 184 मीटर की दूरी तय करता है, 184 मीटर की दूरी तय करता है। देखिए 184 मीटर की दूरी तय करता है, ये दिया हुआ है, ये कितना डिग्री का बनाया 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप बताइए ये हिसाब आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, आप बिल्कुल सोच सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिएगा ये हो गया आपको P और ये हो गया आपको क्या चाहिए H, तो P यहाँ है और H दिया हुआ। ठीक है तो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री से आपको आराम से बन जाना चाहिए। किसका प्रयोग कर लेंगे साइन कितना 30 डिग्री का प्रयोग करके आप बना लीजिएगा। ठीक है इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए बन जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 25 नंबर। देखिए 25 में क्या कर रहा है, कहता है ना कि 1.5 मीटर एक लंबा आदमी पेड़ की चोटी को देखता है। देखिए एक आदमी है जिसकी लंबाई कितना 1.5 मीटर है। देखिए मैथ में कुछ भी दिया हुआ है, ये नहीं कितना मीटर की लंबाई की आदमी होती नहीं, उससे मतलब हमको नहीं है, ये हिसाब में जो लिखा है वही आपको मानना पड़ेगा। कह रहा है एक लंबा आदमी पेड़ की चोटी को देखता है। देखिए जब यहाँ से पेड़ की चोटी को देखेगा तो ये पैर होगा, तो आंख तो यही ना होगा, लगभग में सर के पास ही आंख लगभग रहता है। तो मान के चलना यहाँ से देखता है, तो यहाँ देखेगा तो निश्चित रूप से पेड़ देखेगा, तो पेड़ इस प्रकार से नहीं देखेगा, जब देखेगा ऐसे देखेगा, है ना। बताएं तो उन्नयन कोण। चलिए तो यहाँ से हम उन्नयन कोण एक खींचेंगे। यहाँ से देखिए इसको हम पहले एक रेखा लेके खींचते हैं। देखिए इस प्रकार से देखेगा। अब कह रहा है कि पाता है कि पेड़ की चोटी उसके आंख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। यहाँ से देखिए 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। चलिए 60 डिग्री का कोण बन गया, उन्नयन कोण। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कहता है ना कि यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर हो, पेड़ से, यहाँ पेड़ है, माना कि यही एक पेड़ है, यही एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, यहां तक तो आदमी है, CD एक प्रेक्षक, CD क्या है, एक प्रेक्षक। चलिए अब यहां से देखिएगा, यहां से हम ये देखिए ये निकालना है, ये दोनों निकालना है, ये दिया हुआ है निकालना है, यानी कि किसका प्रयोग करेंगे, tan C का मान जिसे हम रखेंगे, C का मान तो क्या हो जाएगा, AB बटा BC। तो यहाँ पर देखिएगा tan 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना हो जाएगा, AB का मान निकालना है, BC का मान कितना हो जाएगा 36। ठीक है, BC का मान कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा √3 और AB बटा कितना हो गया 36। इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यानी AB बराबर हो गया 36√3। तो ये निकल गया आपको 36√3, ये निकल गया 36√3। लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक पूरा AE का मान निकालना, तो AE बराबर क्या होगा, AE बराबर होगा आपको AB बटा AB प्लस BE। इसको जोड़ेंगे हम पूरा को, तभी तो यहाँ से यहाँ यही होगा। तो AE जो AB कितना है, AB है 36√3 और BE कितना 1.5। ठीक है, ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा पेड़ की ऊंचाई। अब देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले हमको देखिए 36, अब ये क्योंकि पॉइंट में दिया हुआ है तो इस तरह से हमको रहने नहीं देना होगा, क्योंकि √3 का मान क्या होता है 1.73 और उसके बाद प्लस 1.5, इस दोनों को गुना कर दीजिए। 36 से इसको हम गुना करेंगे तो देखिएगा, गुना कीजिएगा, इसको 36 से गुना कर लीजिए, 36 गुने 1.732। ठीक है, 1.732 लगभग आ जाएगा आपको 62.35। ठीक है, 62 पॉइंट कितना आ जाएगा 35, इसको आप गुना कर लीजिएगा। उसके बाद प्लस 1.50, इसको जोड़ लीजिएगा, तब इसको हो जाएगा 5 और हो जाएगा आपको 8 और पॉइंट हो जाएगा आपको 63.85। इतना मीटर ये जो हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए दिया हुआ है, एक आदमी जो कहता है 1.3/4 मीटर लंबा। चलिए ये देखिएगा, एक आदमी है जो कह रहा है 1.3/4 मीटर लंबा है। आदमी कितना लंबा है, सेम हिसाब है आपको, 1.3/4, इसको जोड़ 4 कम 4 3 7, 7/4 भी इसको लिख सकते हैं, 7/4 भी इसको हम लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि इतना मीटर तो आदमी लंबा है, चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है, देख लीजिएगा ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब कह रहा है कि आदमी की दूरी मंदिर से 15 मीटर कितना है 15 मीटर, ये 15 मीटर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि मंदिर की ऊंचाई याद करिए, ये ऊंचाई निकालना ABCDE। अब बताइए इसको हमको बताने की जरूरत होगी, नहीं होगी, ये खुद से बनाइए, निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। अगर इसके पहले वाला हिसाब अगर आपके दिमाग में घुसा होगा तो देखिएगा बिल्कुल आसान से बन जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये tan लेंगे हम, tan 30 का मान यहाँ रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 15 है, और इसके पहले वाले हिसाब में कितना था, इसके पहले वाले हिसाब में था tan 60, तो यहाँ पर 60 था, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 15 है, इसके पहले में 36 था। ठीक है, चलिए सेम हिसाब है, उसी टाइप का एकदम आराम से बन जाएगा। आपको क्या लेना है, tan 30 डिग्री बराबर ले लेना है AB बटा BC, AB बटा क्या लेना है BC। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। थोड़ा सा भी अगर टाइप अलग रहेगा तो हम जरूर बताएंगे, अगर सेम पूरा रहेगा तो उसको आप खुद से प्रयास कीजिए। अगर नहीं बन पाता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए,
ठीक है, और उसको अभी ही लिख दीजिए कि ये हिसाब हमको नहीं बना, हम अगले वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, दिया हुआ है एक ध्वजदंड एक उदर्ग मीनार पर खड़ा। देखिए एक ध्वजदंड है, ठीक है, एक मीनार पर खड़ा हुआ है, एक ध्वजदंड है जो कि एक मीनार पर खड़ा। चलिए आगे क्या कर रहा है, यहां से मान लिया जाए यहाँ से यहाँ ध्वजदंड हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या हो ध्वजदंड हो, और यहाँ से यहाँ तक क्या है मीनार है। चलिए ये मान लिया जाए ये मीनार है, इस पर ध्वजदंड है, क्या चाहिए ध्वजदंड है। अब क्या कह रहा है कि मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु जो मीनार एवं ध्वजदंड पर क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए यहाँ से देखिए 10 मीटर की दूर एक बिंदु है, यहाँ से दोनों जगह कोण बनाता है, मीनार पर भी बनाता है और उसके बाद कहाँ बनाता है ध्वजदंड पर भी बनाता है, दोनों जगह बनाता है। यहाँ 15 मीटर का बना रहा है और यहाँ कितना डिग्री का बना रहा है 45 डिग्री का बना रहा है। कुछ समझ में आई बात। जैसे कोई छत, ठीक है, कोई घर का छत है, उस पर झंडा गड़ा हुआ है, अगर ध्वजदंड नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ में आ रहा हो, कोई झंडा गड़ा हुआ है छत पर, तो छत पर गड़ा हुआ है तो ऊंचाई तो बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी। तो ये मान लीजिए कोई घर है, इस पर झंडा गड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से ये झंडा वाला जो कितना डिग्री 15 डिग्री बना रहा है और ये कितना बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्या कर रहा है, तो ध्वजदंड की लंबाई याद करें, ये लंबाई याद करना, ये अब ये निकालना है। तो ये लंबाई निकालना है तो आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप पहले यहां तक निकालना होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम पूरा तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट कोण दिया हुआ नहीं, ठीक है। तो अगर हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या करा, ये ध्वजदंड की लंबाई यानी सिर्फ और सिर्फ इसका पूछा, ठीक है, ध्वजदंड की। जैसे अभी तक आप इसको मान रख लीजिए, अब देखिए समझ में आने लगेगा। माना कि एडी ध्वजदंड, ठीक है, एडी ध्वजदंड है जो बीडी मीनार पर स्थित है, बीडी मीनार पर स्थित है। आगे होगा समझ में। चलिए अब क्या कर रहा है, अब देखिए निकालना है हमको इसकी लंबाई, तो डायरेक्ट इससे तो निकलेगी नहीं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है नहीं है, तो हमको क्या करना है पूरा का निकाल के अगर हम इसका घटा देंगे तो जो बाकी बचेगा इसका निकल जाएगा। आगे कुछ समझ में। तो चलिए अब पहले इसका निकाल लेते हैं हम। तो देखिएगा पहले लेंगे त्रिभुज BCD से, BCD से लेंगे, तो BCD से लेंगे तो क्या लेंगे tan C बराबर आपको हो जाएगा BD बटे BC। तो tan C का मान कितना हो जाएगा, tan 45 है, यहाँ tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा BD। BD का मान कितना है, तो BD का मान निकालना है, BC का मान कितना है 10 मीटर। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1 और 1 बराबर BC, अब बटा में कितना 10। तो यहाँ पर देखिए तिरछा तिरछी गुना होगा तो BC बराबर हो जाएगा कितना 10 मीटर, ठीक है। अब यहां देखिए BC का मान तो निकल गया और BC के साथ साथ किसका मान निकल गया, BD का भी मान निकल गया, ठीक है। BD का मान निकल गया, यहाँ पर BD है, यहाँ BD था, BC नहीं था, BD था, ठीक है, यहाँ BD हो जाएगा। तो BD का मान भी यहाँ पर निकल गया। चलिए यहाँ पर BD का मान जब निकल गया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब BD का मान निकल गया तो अब हमको निकालना है किसका मान, AD का मान निकालना है। तो पहले AD का मान निकाल लेते हैं, अब AB का मान निकालेंगे तो त्रिभुज किससे, तो अब लेंगे हम त्रिभुज ABC से, त्रिभुज किससे लेंगे ABC से। तो यहाँ पर हो जाएगा इस बार आपको क्या हो जाएगा tan, तो ये 45 और ये 15 है, तो 45 और 15 कितना हो जाएगा 60, यानी tan 60 डिग्री बराबर, ठीक है। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपको AB बटा BC। और यहाँ पर देखिएगा AB बटा BC लिया तो AB का मान जो क्या होगा, AB का मान जो है वो क्या है BD प्लस AD। AB का मान क्या है BD प्लस AD है, ठीक है। AB बराबर क्या होगा BD प्लस AD लिख सकते हैं हम, BD प्लस AD लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद BC का मान क्या है, BC का मान 10 है और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो √3 बटा 1, तो √3 बटा 1 बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम। तो देखिएगा यहाँ BD तो यहाँ पर निकल गया था, BD कितना निकला था, तो BD निकला था इसके पहले अभी हम निकाले थे, तो BD का मान निकला था हमको 10 मीटर। कितना निकला था 10 मीटर, 10 प्लस AD हो गया, या तो AD प्लस 10 लिख दीजिए, AD प्लस 10 और नीचे में कितना 10, इसको तिरछा तिरछा हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा आपको 10√3, तो AD प्लस 10 बराबर 10√3 हो जाएगा। अब ये 10 जाके इधर घटेगा तो AD का मान वहां से निकलेगा, AD बराबर 10√3 और घटा में 10, ठीक है। चलिए
यहाँ से तो आसानी से हल हो जाएगा। क्या हो गया 10√3, 10 रूट कितना है 3 है, देखिए 10√3 है और माइनस में 10 ने है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुने 1.732 लिख सकते हैं और माइनस कितना लिख सकते हैं 10, तो इसको हम देखिएगा गुना करेंगे तो 17.32 हो जाएगा, माइनस 10, 17 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 7.32, तो ये 7.32 जो निकल गया वो क्या निकल गया एडी, क्या निकल गया एडी बराबर 7.32, और एडी के बराबर हम क्या माने थे, एडी क्या है ध्वजदंड, यानी ध्वजदंड की ऊंचाई कितना हो गया 7.32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, देखिएगा ध्यान से, कहता है कि एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है, ठीक है, एक मीनार है और इस पर एक ध्वजदंड खड़ा है। चलिए यहाँ से ध्वजदंड खड़ा हो गया, अब यहाँ से ध्वजदंड खड़ा है मान लिया जाए, तो अब उसके बाद क्या कर रहा है, कहता है ना कि धरती तल के एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और कितना कितना 60 डिग्री। चलिए एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है, दोनों जगह से एक कोण बन रहा है। चलिए यहाँ से बढ़िया तरीके से आप बना लीजिएगा, इस प्रकार से फिगर यहीं आएगा, यहीं कोण मिलेगा, एक 30 डिग्री है और एक कितना है 60 डिग्री, जो पूरा वाला बनेगा 60 डिग्री बनेगा और जो छोटा वाला बनेगा वो 30 डिग्री। और उसके बाद जो है कह रहा है कि आपको जो है कहा क्या पूछ क्या रहा है, देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, किसका ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, ये 20 मीटर दिया हुआ है, तो ये 20 मीटर दिया हुआ है ए बी सी, तो यहाँ ये जो है डी, ये एडी का लंबाई दिया, लेकिन इसका कुछ नहीं, इसका मान लीजिए x मानते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा आपको 20 + x हो जाएगा, ठीक है, 20 + x हो जाएगा, क्योंकि पूरा निकालेंगे तो 20 + x, और यही जो है x का वैल्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, माना कि CD एक मीनार है जिस पर, ठीक है, जिस पर क्या है AD एक ध्वजदंड है, एडी एक ध्वजदंड है। यहां से देखिएगा अब क्या करना है, यहां से हम देखिएगा यहां से लेंगे, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो पहले इससे अगर लेते हैं हम tan 30 डिग्री से लेते हैं, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको, यहां से हो जाएगा आपको CD बटे CB, तो CD बटे CB हो जाएगा, यहां से मान हो जाएगा 1/√3, 1/√3, और CD का मान कितना है x, और x बटा क्या हो जाएगा CB, ठीक है। तो CB बराबर हम लिख सकते हैं इसको, ये एक इसको तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो CB होगा, यानी x बटे कितना जाएगा √3, x बटे कितना आ जाएगा x गुने √3 हो जाएगा, x गुने √3 यानी √3x, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर दिए, √3x हो गया, ये CB हो गया। इसको आप मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये CB का मान निकला, किसका मान निकला, CB का मान निकल गया, ये निकल गया कितना √3x। अब देखिए हमको निकालना है, अब देखिए यहां से लेंगे हम त्रिभुज ABC से लेंगे, तो त्रिभुज ABC से लेंगे तो क्या होगा tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AC बटे BC, तो AC का मान कितना हो गया, AC का मान क्या 20 + x, तो 20 + AC का मान हो गया 20 + x, और BC का मान क्या हो गया, तो BC का मान यहाँ रखेंगे अगर हम तो √3x, ठीक है, √3x सही रखनी है, BC का मान रख दिया, ध्यान दीजिएगा ये BC का मान हम रखें। अब यहाँ से देखिएगा tan 60 का मान कितना था √3, तो यहाँ √3 हो गया। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 गुने √3 कितना जाएगा 3, तो यहाँ पर जाएगा 3x बराबर 20 + x, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये x की मान यहाँ आएगी तो √3 3x - x बराबर कितना 20, तो यहाँ पर जाएगा आपको 2x बराबर 20, तो x की वैल्यू कितना हो गया 20/2 यानी कितना हो गया 10, तो ये 10 जो निकल गया ये आपका CD का मान निकला, देख लीजिएगा 10 मीटर ये क्या हो गया CD का मान, और CD को हम क्या माने थे, CD एक क्या है मीनार है, ठीक है, माना कि CD एक क्या है मीनार है, CD एक मीनार है, तो ये मीनार जो हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये मीनार की लंबाई क्या हो गई 10 मीटर, ठीक है। चलिए समझ लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर कहता है एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है, मीनार के पास से 60 मीटर की दूरी पर तल पर एक बिंदु ध्वजदंड के पास और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करें। फिर से वही क्वेश्चन है
जिसे यहाँ तक मीनार हो गया, इसके ऊपर क्या ध्वजदंड दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से एक कोण यहाँ बना रहा है और एक कोण यहाँ से बना रहा है। चलिए सेम कोण है, और यही देखिए एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, यही यही दिया हुआ सेम फिगर। यहाँ से इसका मान रख लीजिए A B C और D। ये ध्वजदंड हो गया, ये मीनार हो गया, ये दोनों कोण बन गया। अब देखिए क्या क्या करा, 60 मीटर की दूरी पर, तो 60 मीटर की दूरी पर ये यहाँ पर दिया हुआ एक बिंदु, वहां से क्या बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये बन रहा है 30 डिग्री का और ये बन रहा है 60 डिग्री का। अब पूछ किसका मान रहा है, ध्वजदंड की ऊंचाई, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, AD का मान पूछ रहा है। माना कि AD एक ध्वजदंड है, AD एक क्या है, ध्वजदंड है जो BC मीनार पर है, ठीक है, BC मीनार पर है। अब यहां से हम निकाल लेंगे, तो जैसे हम मान लीजिए लेंगे त्रिभुज BCD से, तो BCD से लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर CD बटे CB, ठीक है, CD बटे CB या BC कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, CD बटे BC। चलिए tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर CD बटे कितना हो गया 60 डिग्री। इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएगा CD बराबर 60 बटे कितना हो जाएगा √3, इसको √3 और √3 से गुना कर देंगे तो 60 √3 बटे कितना 3, 20 दिया के 60 कितना हो जाएगा 20√3। तो ये 20√3 किसका मान निकल गया, CD का मान निकल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक मीनार का मान निकल गया 60√3। लेकिन हमको निकालना है ध्वजदंड का मान, किसका निकालना, ध्वजदंड का मान। तो अब टोटल निकाल के अगर हम इसका घटाएंगे तो ये बचेगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ से हमको यहाँ तक ज्ञात हो गया, चलिए यहाँ तक ज्ञात हो गया, इसका मान हमको निकालना है, तो यहाँ से यहाँ दिखेगा पूरा का मान, तो पूरा का मान इसे ये x मानते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 20 + 20√3x हो जाएगा, इसका मान कितना निकल गया 20√3, तो ये 20√3 हो गया, तो 20√3 + x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए AC बराबर क्या हो गया, AC बराबर हो जाएगा AD + CD, तो यहाँ AD का मान कितना है x और CD का मान कितना है, CD का मान है 20√3। यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से निकालेंगे त्रिभुज, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिएगा त्रिभुज ABC से, तो त्रिभुज ABC से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर, यहाँ हो जाएगा AC बटा BC, तो tan 60 का मान √3 और AC का मान अभी बताए थे कितना 20 + √3 + x, 20√3 + x, ठीक है, और बटा BC का मान कितना 60। तो यहाँ इसको गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो ये जाएगा आपको 60√3 बराबर 20√3 और प्लस में कितना x, यही x का मान निकालना है। आपका जो भी मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे इसको इधर ले जाएंगे तो घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 60√3 घटा 20√3, यही देखिएगा आपका घटेगा, 60 में से 20 गया कितना बचा 40√3, तो यही 40√3 मीटर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कैसा है देख लीजिएगा। चलिए ये देखिए दिया हुआ है कि एक पेड़ स्थल पर शिखर पर एक ऊंची मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मूर्ति लगा हुआ है। उसके बाद कह रहा भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बिंदु से पेडल स्वीट के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ से देखिएगा एक यहाँ से है कोण, तो यहाँ से ये 45 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि पेडल स्थल की ऊंचाई मालूम कीजिए। किसकी ऊंचाई पूछ रहा है, पेडल स्थल की ऊंचाई। तो यहाँ से आपको यहाँ तक की ऊंचाई को निकालना है, A B C D, इसका ऊंचाई कितना दिया होता है 1.46, ये मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया 1.46, तो इसको हम मान लिया जाएगा टोटल लिखेंगे तो टोटल AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा AD प्लस CD को मान लीजिए x, तो ये हो जाएगा आपको 1.46, ठीक है, अब प्लस में कितना है x, तो AC का भी मान निकल गया। अब देखिए सेम हिसाब वही है, एक बार लेना है आपको tan 45, एक बार लेना है tan 60, इसको आप कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ ज्ञात हो गया, इससे ये निकल जाएगा, जितना आएगा उसको घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। चलिए इसी तरह से आप जो है हमारे साथ बने रहें, अगला चैप्टर में जो है हम
अगला जो वीडियो बनेगा 31 नंबर से बनेगा, सेम टाइप का रहेगा, तो हम इसी तरह से छोड़ेंगे और आपको होमवर्क के रूप में देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।